देखो गाइज, आज मेरे पास चार 32 इंच स्मार्ट टीवी है और चारों के चारों बेस्ट स्मार्ट टीवी है। और ये चारों गाइज बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन जब भी आप YouTube पे सर्च कर रहे होंगे इन चारों के बीच में कंपैरिजन, तो आपको एक साथ कंपैरिजन देखने को नहीं मिलता होगा। आपको दो स्मार्ट टीवी के बीच में कंपेयर वीडियो देखने को मिलता होगा, तो उससे आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक डाउट से रह जाता होगा कि भाई चारों में सबसे ज़्यादा बेहतर स्मार्ट टीवी कौन सा है। तो वो डिसीजन आपको नहीं मिलते होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको चारों स्मार्ट टीवी के एक साथ रख करके स्पेसिफिक कंपेयर करने वाला हूँ और फिर देखने वाला हूँ कि चारों में मतलब ज़्यादा फीचर्स के साथ कौन सा स्मार्ट टीवी आता है जो आपके नीड को बिल्कुल फुलफिल करे और जो भी आप पैसे लगाने वाले हो वो बिल्कुल वर्थ इट रहे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना विदाउट स्किप किए। बाकी गैस हमारे चैनल पर इस टाइप के वीडियोज आते रहते हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। तो गाइस हमारे पास जो स्मार्ट टीवी है यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट Xiaomi A सीरीज, सेकंड एसर एडवांस I सीरीज, थर्ड TCL S5500 32 इंच फुल एचडी स्मार्ट टीवी और फोर्थ है गाइस Redmi 5 TV 2024 एडिशन। ओके, अब इन चारों के बीच में देखते हैं स्पेसिफिक के अकॉर्डिंग क्या कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे जनरल्स की बात फर्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप मॉडल्स नंबर चारों का पढ़ सकते हो। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको स्ट्रेस नहीं डालूंगा इन चारों स्मार्ट टीवी को बाय करने के लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक करके चेकआउट भी कर सकते हो और बाय भी कर सकते हो। टाइप की बात करो तो यहाँ पे देख सकते हो चारों स्मार्ट टीवी एलईडी पैनल्स है और वारंटी में चारों स्मार्ट टीवी को 1 ईयर का वारंटी दिया गया है। इन द बॉक्स यहाँ पे आप रीड कर सकते हो कि क्या कुछ मिलने वाले हैं। वॉल माउंट तो किसी भी स्मार्ट टीवी में अवेलेबल नहीं है गाइज, तो चारों स्मार्ट टीवी में सिमिलर चीज ही रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो TCL और Redmi 5 TV 2024 एडिशन है। बाकी Xiaomi A सीरीज एंड एसर एडवांस I सीरीज ये दोनों 2023 में लॉन्च हुआ है, बट यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है। ओके, अब डिस्प्ले पार्ट्स पे आते हैं। तो डिस्प्ले में देख सकते हो चारों स्मार्ट टीवी को, आपको तो पता ही है 32 इंच स्मार्ट टीवी का मैं बात कर रहा हूँ, तो ये चारों 32 हैं। बाकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो तीन स्मार्ट टीवी HD रेडी को सपोर्ट करता है। बाकी एक जो स्मार्ट टीवी है TCL 32 इंच फुल HD स्मार्ट टीवी, ये फुल एचडी को सपोर्ट करता है। और यहाँ पे पिक्सल्स देख सकते हो 1920 बाई 1080 पिक्सल्स देखने को मिलेंगे। बाकी ये तीनों स्मार्ट टीवी में कम है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा है TCL में। तो यहाँ पे पिक्सल्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि क्लियरिटी, डिटेल्स, ये सब चीज़ें जो आप कंटेंट वॉच करोगे उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे TCL के टीवी में। बाकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो देखो इन तीनों स्मार्ट टीवी में मेंशन नहीं है, लेकिन TCL में मेंशन किया गया है 260 निट्स पिक ब्राइटनेस देखने को मिलेंगे। वैसे मैं इन तीनों स्मार्ट टीवी के ऑफिशियल साइट पे भी देखने का ट्राई किया, तो वहां पे भी ये लोगों ने मेंशन नहीं कर रखा है कि कितना निट्स ब्राइटनेस दे रखा है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात की जाए तो यहाँ पे भी TCL ने ही सिर्फ मेंशन कर रखा है। रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो देख सकते हो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है तीनों स्मार्ट टीवी, सॉरी चारों स्मार्ट टीवी। एस्पेक्ट रेशियो आप देख सकते हो चारों में सेम है। व्यूइंग एंगल की बात करें तो 178 डिग्री हॉरिजेंटल एंड 178 डिग्री वर्टिकल, खैर ये चारों स्मार्ट टीवी में अवेलेबल होते हैं। अदर डिस्प्ले फीचर्स की बात कर लो तो देख सकते हो सिर्फ एसर एडवांस I सीरीज में मेंशन है 16.7 मिलियन कलर्स। ओके, चलो गाइज अब फिजिकल डिजाइन पे बात करते हैं। फिजिकल में आता है वही गाइज, वेट क्या है, स्टैंड के साथ वेट क्या है, डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पे इसे ऑलरेडी आप रीड कर सकते हो, मैं जूम कर देता हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो पार्ट्स। तो वीडियो पार्ट्स में भी देखो दो स्मार्ट टीवी तो कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है, लेकिन Xiaomi ए सीरीज में मेंशन कर रखा है। देख सकते हो कि जो भी फॉर्मेट सपोर्ट करता है ये यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी वीडियो इमेज सपोर्टेड PNG, GIF, JPG ये सपोर्ट करते हैं। और पिक्चर प्रोसेसर की बात करूँ तो Xiaomi ए सीरीज में विविड पिक्चर इंजन दिए गए हैं और Redmi 5 TV में भी विविड पिक्चर इंजन दिए गए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि एसर एडवांस I सीरीज पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या कुछ फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पे आप एसर के कुछ वीडियो फीचर्स देख सकते हो, जैसे कि ब्रिलियंट विजुअल्स, इम्पैक्टेबल फ्रेम स्टेबलाइजेशन, बाकी इंटेलिजेंट फ्रेम स्टेबलाइजेशन इंजन दिए गए जो कि सेकी इफेक्ट को आपको फील नहीं होने देंगे। फिर इनक्रेडिबल HDR10 का सपोर्ट है, वाइब्रेंट कलर्स दिए गए हैं, स्मार्ट रिमोट्स देखने को मिल जाएंगे, पावरफुल प्रोसेसर भी दिए गए हैं, मल्टीपोर्ट कनेक्टिविटी भी दिए गए हैं। तो ये मैं डायरेक्ट इसके जो फ्लिपकार्ट वाले साइड है यहाँ पे आकर के मैंने चेकआउट किया। चलो चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे हम कंपेयर कर रहे थे। ये इसलिए मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो वीडियो सेक्शन में इन लोगों ने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। तो TCL का भी एक बार चेकआउट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं
इसके डायरेक्ट यहीं से मैं सी फुल एस्पेक्ट्स देखूं तो वीडियो में यहाँ पे भी कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, बस फुल एच डी है, 260 नीट्स, 60 हर्ट्स, यही सब चीज़ें मेंशन कर रखा है, कुछ ज़्यादा है नहीं, एडवांस दिया गया। तो मैं एक बार फ्लिपकार्ट में भी इसको चेक करना चाहूँगा, क्योंकि गाइस वीडियो बहुत ही मायने रखती हैं किसी भी स्मार्ट टीवी के लिए। तो चलो देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हो फुल एच डी दिया गया है, जैसे कि जो मेन मेन हाईलाइटेड डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिया गया है। फुल एच डी टीवी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंट आपको पता चल रहे होंगे कि एच डी में कितने पिक्सल्स होते हैं और फुल एच डी में कितने पिक्सल्स होते हैं। तो ये डिफरेंट है इन तीनों स्मार्ट टीवी से, ये अलग है इन टीवी में। बाकी एच डी आर 10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, माइक्रो डीमिंग भी दिए गए हैं, डॉल्बी ऑडियो का भी सपोर्ट दिया गया है, मेटेलिक बेजलेस डिजाइनिंग दिए गए हैं, एंड्रॉइड टीवी के साथ आता है और मल्टी व्यूइंग एंगल से दिए गए हैं। बाकी यूट्यूब वगैरह, नेटफ्लिक्स, कनेक्टिविटी, ये सारे चीज़ें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं फ्लिपकार्ट पे आकर के दिखाने का ट्राई किया हूँ, क्योंकि वीडियो सेक्शन बहुत मायने रखती है। बट जहाँ से मैं कंपेयर कर रहा हूँ वहाँ पे ये लोग मेंशन नहीं कर रखा है, ये बुरी बात है कि यहाँ पे करना चाहिए था। खैर, नेक्स्ट ऑडियो डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो सोमी ए सीरीज का डॉल्बी डी टी एस, एफ ए एल सी, ए एस सी, ओ ए जी, ये चीज़ें मेंशन कर रखा है। बाकी इन तीनों टीवी में तो कुछ भी नहीं मेंशन कर रखा है। नंबर ऑफ स्पीकर्स की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में दो दो स्पीकर्स यूज किए गए हैं। टोटल स्पीकर्स आउटपुट की बात करूँ तो 20 वोट आउटपुट देखने को मिलते हैं सोमी ए सीरीज में। एसर एडवांस आई सीरीज में 30 वोट देखने को मिलेंगे और टीसीएल में 24 वोट, और जो रेडमी 5 टीवी है इसमें 20 वोट स्पीकर देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको समझना जरूरी होता है कि अगर मैं चारों टीवी को साइड बाय साइड रखूं तो क्या कुछ डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा होगा और डायरेक्ट आप समझ गए होंगे सिंपल तरीके से कि ऑडियो डिपार्टमेंट में क्या कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पे आउटपुट पर स्पीकर देख सकते हो 10 वोट, 15 वोट, 12 वोट, 10 वोट। ओके, साउंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो डॉल्बी ऑडियो डी टी एस एच एम आई ए सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे एडवांस आई सीरीज में कुछ भी मेंशन नहीं है, टीसीएल में भी कुछ भी मेंशन नहीं है। रेडमी 5 टीवी की बात करूँ तो यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अदर ऑडियो फीचर्स में एम आई ए सीरीज में सिर्फ मेंशन है डॉल्बी ऑडियो, जो कि ऑलरेडी इन्होंने साउंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में बता रखा है। बाकी कनेक्टिविटी सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यूएसबी पोर्ट्स की बात करूँ तो दो दो यूएसबी मिल जाते हैं दो साइड, सोमी ए सीरीज और एसर एडवांस आई सीरीज में। बाकी टीसीएल में एक यूएसबी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, रेडमी 5 टीवी में दो यूएसबी पोर्ट्स दिए गए हैं। एचडीएमआई पोर्ट्स की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में दो दो एचडीएमआई पोर्ट्स दिए गए हैं। एचडीएमआई वर्जन की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं है इन तीनों स्मार्ट टीवी में, बस एसर एडवांस आई सीरीज में मेंशन कर रखा है 1.4 वर्जन, जो कि ये पुराना हो चुका है इस टाइम के हिसाब से। आरएफ इनपुट एनालॉग की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में एक एक दिए गए हैं। कंपोनेंट आउटपुट पोर्ट्स की बात करूं तो ए सीरीज में और आई सीरीज में मेंशन कर रखा है, बाकी इन दोनों में कुछ भी मेंशन नहीं है। हेडफोन स्पीकर आउटपुट की बात करूं तो तीन स्मार्ट टीवी में दिए गए हैं, जैसे कि सोमी ए सीरीज, एसर एडवांस आई सीरीज, टीसीएल और रेडमी 5 टीवी में मेंशन नहीं कर रखा है आई थिंक, लेकिन इसमें भी ये चीज़ें होना चाहिए और होंगे ही मुझे लगता है। एच डी एम आई ऑडियो रिटर्न चैनल की बात करूँ, ये देखो बहुत मायने रखते हैं किसी भी स्मार्ट टीवी में। तो एम आई ए सीरीज में ये दिए गए हैं, जो ए आर सी जिसे बोलते हो ये दिए गए हैं, लेकिन फिर रेडमी 5 टीवी में येस है, बाकी इन दोनों टीवी में मेंशन नहीं है। एसर एडवांस आई सीरीज और टीसीएल में मेंशन नहीं है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि एसर एडवांस आई सीरीज में है, क्योंकि मैं पिछला रिव्यू डाला था तो वहाँ पे मैंने ये चीज़ देखा था। स्क्रीन मिररिंग की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में अवेलेबल हैं। एप्पल एयर प्ले की बात करूँ तो रेडमी 5 टीवी में एप्पल एयर प्ले दिए गए हैं। मीरा कास्ट की बात करूँ तो रेडमी 5 टीवी में ही मिलेंगे। बिल्ट इन क्रोम कास्ट की बात करूँ तो एम आई ए सीरीज में ही मिलेंगे। और इथरनेट की बात करूँ तो टीसीएल के अलावा इन तीनों स्मार्ट टीवी में दिए गए हैं। ओके गाइज, गेमिंग सेक्शन देखते हैं। वैसे मैं बता दूं कि देखो ये रियल बात है कि आप इन चारों स्मार्ट टीवी में गेमिंग एक्सपेक्ट ना ही करो तो बेहतर है, बट फिर भी छोटे मोटे अगर आप गेम्स खेलना चाहते हो, एंड्रॉइड टीवी है तो आप रन जरूर कर ही पाओगे। तो यहाँ पे ऑटो लो लेटेंसी मोड जो है गाइज, ये सिर्फ एम आई ए सीरीज में दिए गए हैं, बाकी इन दोनों टीवी में LLM का सपोर्ट नहीं है, जो कि गेमिंग के लिए मायने रखती है ये चीज़ें होना। पावर सप्लाई की बात करूँ तो इसमें कुछ मैं बताऊंगा नहीं, इसे मैं जूम कर देता हूँ, यहाँ आप खुद रीड कर लेना। रिमोट कंट्रोल की बात करूँ तो इंटरनेट एक्सेस इन रिमोट, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं रिमोट से। तो ये चारों स्मार्ट टीवी में अवेलेबल है, चारों स्मार्ट टीवी के रिमोट से आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। चलिए अब स्मार्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज ये चीज़ होना तो मायने रखती है, क्योंकि स्मार्ट टीवी में क्या स्मार्ट फीचर्स ही होना जरूरी होता है। तो स्मार्ट टीवी देख सकते हो, ये चारों स्मार्ट टीवी ही हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो देख सकते हो एम आई ए सीरीज गूगल टीवी के साथ आता है। फिर एसर एडवांस आई सीरीज ये भी गूगल टीवी के साथ आता है। TCL एंड्रॉयड टीवी है, और जो रेडमी 5 टीवी है तो ये फायर OS 7 के साथ आता है। बाकी ऐप प्ले स्टोर की बात करूं तो जैसे कि ऐप डाउनलोड करना हो तो एम आई ए सीरीज में गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा। फिर एसर एडवांस आई सीरीज में मेंशन नहीं है। TCL में भी गूगल प्ले स्टोर देखने को मिल जाएगा, और एम आई एस सॉरी और रेडमी 5 टीवी में भी मेंशन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है गाइस कि जो ऐप स्टोर होता है प्ले स्टोर, ये अगर नहीं है तो कुछ जरिया होते हैं डाउनलोड करने का, जैसे ऐप स्टोर वगैरह दिए होते हैं, वहां से भी कुछ ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो जो स्मार्ट टीवी के लिए बने होते हैं। वाईफाई की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में वाईफाई अवेलेबल है। बैंड सपोर्ट की बात करूँ तो देख सकते हो डुअल बैंड सपोर्ट एम आई ए सीरीज में भी मिलेंगे। एसर एडवांस आई सीरीज में भी डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है, लेकिन इन दोनों में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है। वाईफाई वर्जन आप यहाँ पे देख सकते हो। वॉइस असिस्टेंट की बात करूँ तो ये गूगल असिस्टेंट के साथ एम आई ए सीरीज को आप कंट्रोल कर सकते हो। बाकी इन तीनों में मेंशन नहीं कर रखा है। ब्लूटूथ की बात करूँ तो चारों स्मार्ट टीवी में ब्लूटूथ अवेलेबल है। प्रोसेसर की बात करूँ तो देख सकते हो क्वाड कोर कोर्टेक्स A35 एम आई ए सीरीज में दिए गए हैं। बाकी इन तीनों में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। प्रोसेसर कोर्स की बात करूँ तो यहाँ पे 4 कोर के साथ आता है, और यहाँ पे एसर एडवांस आई सीरीज में भी मेंशन है, यानी इसमें भी प्रोसेसर यूज है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। ग्राफिक प्रोसेसर GPU की बात करूँ गाइस तो यहाँ पे देख सकते हो एम आई ए सीरीज में माली G31 MP2 दिए गए हैं, और यहाँ पे भी सेम प्रोसेसर यूज किए गए हैं एसर एडवांस आई सीरीज में। TCL और रेडमी 5 टीवी में मेंशन नहीं कर रखा है। चलिए रैम की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 GB एम आई ए सीरीज में, एसर एडवांस आई सीरीज में भी 1.5 GB एंड TCL में 1 GB, और रेडमी 5 टीवी में मेंशन नहीं है। स्टोरेज की बात करूँ तो यहाँ पे एम आई सीरीज में 8 GB स्टोरेज दिए गए हैं। फिर एसर एडवांस आई सीरीज में 16 GB, TCL में 8 GB एंड रेडमी 5 टीवी में मेंशन नहीं है। सपोर्टेड ऐप्स की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, यूट्यूब ETC, ये चारों स्मार्ट टीवी में सपोर्ट करते हैं, और चारों में दिए गए हैं। पहले से ही आपको OTT ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। अदर स्मार्ट फीचर्स की बात करूँ तो Xiaomi A सीरीज में पैचवेल प्लस का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो इन तीनों टीवी से बिल्कुल अलग है, और ये एक यूजर इंटरफेस है जिससे आप शिफ्ट हो सकते हो कभी गूगल टीवी में कभी पैचवेल प्लस में। तो ये आपको एडवांटेज मिल जाता है Xiaomi A सीरीज में। तो अदर स्मार्ट फीचर्स सिर्फ और सिर्फ Xiaomi A सीरीज में ही देखने को मिलेंगे, बाकी इन तीनों में कुछ भी अदर्स नहीं है। देखो गाइज, एक चीज ना मैं आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना चाहता हूँ। जब भी मैं स्पेसिफिक कंपेयर करता रहता हूँ तो उस टाइम कुछ चीजें ऐसे हैं जो ये लोग वहाँ पे मेंशन नहीं किए रहते हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको बता नहीं पाता हूँ, लेकिन वो चीज़ें ऑफिशियल साइट पे होती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी स्मार्ट टीवी आप इन चारों में से पिक करो, उनका एक फाइनल रिव्यू वीडियो यूट्यूब पे जरूर देख लेना। जो लोग रियल में बाय करके शेयर करते हैं अपना थॉट्स, तो उससे आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी समझ में आ जाएंगे कि कैसा कुछ रियल लाइफ में वो टीवी परफॉर्म कर रहा है। बाकी मैं इन चारों टीवी का जो स्पेसिफिक देखा हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं अगर अपना कंक्लूजन शेयर करूँ तो देखो, अगर आपको बेहतर पिक्चर क्वालिटी और बेहतर ऑडियो क्वालिटी चाहिए तो आप एसर एडवांस आई सीरीज के साथ जा सकते हो। बाकी आप ऑडियो के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो TCL के साथ जा सकते हो। थर्ड मैंने कहा, जो लोग बोरिंग्स फील करने लगते हैं सेम चीज़ को बार बार यूज करने से, तो उनके लिए Xiaomi A सीरीज बेहतर रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे पैचवेल प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो आप कभी गूगल यूजर इंटरफेस में शिफ्ट हो सकते हो और कभी पैचवेल प्लस में, तो आपके माइंड को वो बोरिंग वाला फील्स नहीं मिलेंगे। बाकी जिन लोगों को फायर OS पसंद है तो वो रेडमी 5 टीवी को भी बाय कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये जो चारों टीवी है ना, ये अपने प्राइस पॉइंट को बिल्कुल जस्टिफाई करते हैं, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये टीवी आ रहे हैं वो डिजर्व करता है उस प्राइस को। तो आप उतना सोचना मत, जो आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप इन चारों में से किसी भी स्मार्ट टीवी को बाय कर सकते हो। और हाँ गाइस, ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी आपका क्या थॉट्स है आप हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा, और स्मार्ट टीवी से रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं, सो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।